स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਗੂ ਜਨੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਮੇਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsing@gmail.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045949806। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ आओ शुरुआत करते हैं भागवत पुराण विचों एक होर कथा दी। जय आनू जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सबसे पहले तो जी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन दैट पीपल आर लाइकिंग यू टेलिंग अबाउट भागवत गीता भागवत पुराण, सो थैंक यू फ्रॉम द एंटायर टीम। थैंक यू हरप्रीत जी। ये भागवत गीता और भागवत पुराण दोनों भगवान कृष्ण की ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बेमिसाल कि वो हृदय को छूती हैं, क्योंकि सत्य से आई हैं। और आपने जिनके बारे में अभी कहा भृगु जनी जी जिन्होंने ईस्ट से आपको कॉल किया और आपने कहा ही इज अ 18-year-old बॉय, आई एम ओवरवेल्म्ड। एब्सोल्युटली जी, बिकॉज हमारा जैसे हम कहते हैं हमारा मकसद है कि नौजवान पीढ़ी को हमारे संस्कार जो है उनके साथ जोड़ सकें। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट पीपल एंड स्पेशली द यंगस्टर्स ऑल्सो इफ दे आर लाइकिंग इट, दैट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आई वुड से वी कैन डू। राइट जी जी। तो आज चलते हैं जी फिर राजा परीक्षित के जो 2 दिन का उनका समय रह गया और अब आज की कथा जो है उसमें से क्या सीख सकते हैं हम? जी हरप्रीत जी, भगवान कृष्ण की जो कथाएं उन्होंने राजा परीक्षित को सुनानी शुरू की, देखने के बाद कि राजा परीक्षित जो है उनका मन स्थिर है, पवित्र है, एकाग्र है और अंतर्मुखी है, तो भगवान कृष्ण की कथाएं सुनानी शुरू की तो उसमें प्रेम का जन्म भी हो रहा है भगवान के प्रति। लेकिन आज की जो कथा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट इज द अल्टीमेट ऑफ दिव्य प्रेम। ओके। दिव्य प्रेम की इससे बड़ी कथा जो है वो भागवत पुराण में कहें या मनुष्य जाति के इतिहास में कहें, इससे बड़ी दिव्य प्रेम की कथा हो नहीं सकती। ये कथा है गोपियों और कृष्ण के बीच के प्रेम की। जी। ये कथा है गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच में रास लीला, उसकी ये कथा है। जी। तो जो रास लीला है, रास शब्द आया है रस से। जी। भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में को कहते हैं रसो वैसा, कि वो रस रूप है। जी। कि जीवन में जो रस है अल्टीमेट जिसको कहना चाहिए जी, वो भगवान का होना है। तो अब जो है राजा परीक्षित को शुकदेव मुनि ने ये कथा सुनानी की और जैसे ही उनके मन में वो दिव्य प्रेम की पूरी बात याद आई, शुकदेव मुनि खुद एकदम से भाव समाधि में चले गए और राजा परीक्षित तो उनको बड़े हैरानी से देखने लगे कि इतना समय हो गया है और ये हमें इस तरह की कथा तो बताते हैं, पर आज ये क्या हुआ कि ये पहले खुद भाव समाधि में आ गए। तो राजा परीक्षित भी थोड़ी देर इंतजार करते रहे, फिर वो वापस अपनी जैसे देहावस्था में आए और उसके बाद उन्होंने ये दिव्य प्रेम की कथा उनको सुनानी शुरू की। तब उन्होंने कहा कि जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण की दीवानी थी जी, उनके प्रति उनका एक अद्भुत प्रेम था। अब हम इस बात को ये जरूर समझ लें कि जो गोपियां हैं वो, जैसे हमने पहले कहा था कि जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था तो बहुत सारे ऋषि मुनि देवता सब नीचे जो आके उन लोगों ने यदुवंश में जन्म लिया था और ये कई जो गोपियां हैं इनमें पूर्व जन्म की सिद्ध ऋषियों की परंपरा से हैं जी। तो जब कृष्ण सगुण रूप में प्रकट हुए और गोपियां भी सगुण रूप में आई हैं तो उस वक्त जो है उनका प्रति भगवान के प्रति जो प्रेम था वो अद्भुत था। सारा दिन वो अपने घर के काम काज करती, बच्चों को देखती, पति की सेवा करती, परिवार की करती और उसके बाद
वो इंतजार करती कब शाम को कृष्ण जो है वो गौएं चरा के वापस आएंगे तो उनको उनकी एक झलक मिलेगी। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था उनका कृष्ण के प्रति। तो एक दिन गोपियों ने कहा कि ठीक है, हम कृष्ण को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी भाव भंगिमाओं को देखते हैं, पर एक उनके मन में जिज्ञासा आई, गोपियों के मन में एक भाव जागृत हुआ, एक इच्छा जागृत हुई कि हम कृष्ण को पति के रूप में पाएं। तो जिस तरह से पति अपनी पत्नी से विहार करता है, हम उस रूप में कृष्ण को प्राप्त करें। तो ये सोच के उन्होंने एक व्रत जो शास्त्रों में बताया गया है, कात्यायनी व्रत, उन्होंने वो करना शुरू किया। ये कठिन व्रत है, कात्यायनी का व्रत 30 दिन तक चलता है और आमतौर पर थोड़ा सर्दियों के महीने में है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि सूर्योदय से पहले आप नदी में जाके स्नान करते हैं और उसके बाद पूजा और मंत्रों से जो है वो भगवान की आराधना करते हैं और फिर भोजन के बड़े नियम और संयम हैं। तो उन गोपियों ने ये कात्यायनी का व्रत मिलके किया कि हमें जो भगवान कृष्ण हैं वो पति के रूप में प्राप्त हों, और 30 दिनों तक उन्होंने ये कठिन व्रत किया। तो उसके बाद जब उनका व्रत ये संपूर्ण हुआ तो भगवान उनकी इच्छा को समझ के उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। फिर शरद ऋतु में एक दिन पूर्णिमा का दिन था, जिस वक्त की चंद्र जो हैं पूरे आकाश में फुल मून नाइट, इट वाज ब्यूटीफुल, और यमुना के किनारे खूबसूरत दिन था वो, सुंदर रेत का जो यमुना की सफेद बालू जो है और चारों तरफ सौंदर्य का साम्राज्य फैला हुआ है। तो उस दिन भगवान ने फिर कहा, ये वो दिन चुना उन्होंने रासलीला के लिए। उसमें उन्होंने फिर वहां पर बांसुरी बजानी शुरू की। तो बांसुरी जो है उसमें उन्होंने इस तरह की धुन की जिसमें कई बीज मंत्र शामिल होते हैं। तो उस तरह से जब उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की तो और गोपियों के कानों में जब वो आवाज पड़ी है तो वो बिल्कुल बेसुध हो गईं और उन्होंने वो जो कर रहे थे वो वहीं का वहीं छोड़ के, और अगर कोई गोपी है घर पे भोजन बना रही है तो अगर वो आग पे रखा है तो उसको वहीं छोड़ के, कोई किसी काम में लगी है जो जहां था उसी तरह से वो भागने लगी यमुना के तट की तरफ। और भगवान जो हैं वो बिल्कुल मस्त होके बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां हजारों गोपियां सहस्रों भागती हुई चली आ रही हैं चारों तरफ से, और वो उस यमुना के किनारे के ऊपर इकट्ठी हो गई। जब देखा भगवान ने कि इतनी सभी गोपियां आ गईं तो वो बीच में खड़े हो गए और उन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य शुरू किया और वो गोल गोल घूमने लगे। उनकी ये देख के सारी गोपियों ने भी एक उनके अराउंड एक बड़ा वृत्ताकार जो है वो एक गोल धारा जिसको कहना चाहिए वो बना लिया, और गोपियां भी उसी तरीके से घूम घूम के नृत्य करने लगी। और जो है बहुत ही वो दृश्य जो है वो इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन हाउ ब्यूटीफुल इट वाज, कि गोपियां जो हैं वो तन्मय होके नाच रही हैं और भगवान कृष्ण जो हैं वो बीच में नाच रहे हैं। तो उस वक्त गोपियों के मन में एक बात आई और वो ये कि ये भगवान कृष्ण इस तरह से नाच रहे हैं और हम इधर, अभी भी वो दूरी तो बनी हुई है, तो क्यों ना भगवान कृष्ण मेरे साथ नृत्य करें। लेकिन हर गोपी के मन में यह अभिलाषा है कि वो मेरे साथ नृत्य करें। तो भगवान ने उनकी इस बात को समझा और उन्होंने अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर लिया और फिर हर गोपी के साथ एक कृष्ण नाच रहे हैं। तो कृष्ण बीच में हैं, गोपी है और फिर कृष्ण है और फिर गोपी है और फिर कृष्ण है। तो जिस तरह से कपल कहना चाहिए, दे आर थाउजेंड्स ऑफ देम, दे आर डांसिंग अराउंड दैट, वो इस तरह से वो बीच में हैं। तो अब जब ऐसा सुंदर और अद्भुत ये दृश्य हुआ तो गोपियां नाचते हुए, उनको होश नहीं है कि उनके वस्त्रों का भान नहीं है, उनके वेणियों में से उनके फूल गिर रहे हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और वो बिल्कुल जो है वो बेसुध होके उनका नृत्य चल रहा है। तो उसके बाद वो थक के बैठ गई और भगवान ने अपने पीताम्बर से उनके मुंह पे पसीने की जो बूंदें आई हुई हैं उनको उन्होंने पोंछना शुरू किया और
बिल्कुल जब थक गई गोपियां, भगवान ने भी इस चीज को देखा, तो फिर उसके बाद उन्होंने जल में, यमुना के जल में प्रवेश किया। यमुना के जल में प्रवेश करके उन्होंने गोपियों के साथ क्रीड़ा करनी शुरू की, जिससे कि गोपियों की जो है वो सारी थकान मिट गई और हर गोपी जो है वो बिल्कुल यमुना में नहाई हुई, पवित्र, स्वच्छ, मन उसका पूर्ण काम जैसे हो चुका। और ये जो है इसको महारास ऐसा कहना चाहिए हुआ। लेकिन उनके यमुना में पहुंचने से पहले बीच में एक और जो है घटना हुई। तो वो क्या घटना होती है जी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866790884 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ इस छोटी जी ब्रेक तो बाद जो असी गलबात शुरू करने जा रहे हैं। जी रजनी जी, सो अब वो जो आप कह रहे थे घटना होती है वो क्या है जी? जी, तो जिस वक्त हरप्रीत जी ये गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के साथ नाच रही हैं जी, और कृष्ण जो हैं वो हर गोपी के साथ हैं, तो हर गोपी के मन में एक भाव आया, छोटा सा अहंकार का भाव जी, कि मैं हाउ लकी आई एम, कि जरूर मैंने कोई बहुत पुण्य किए होंगे, जरूर मैंने कोई साधना की होगी जी, जो उसका ये फल है कि भगवान कृष्ण मेरे साथ हैं और मुझे इतनी अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो भगवान के गुणों को, प्रभाव को जानती थी, तो हर एक अपने आप में बहुत गर्वित सी महसूस करने लगी। तो जैसे ही ये भाव मन में आया, अचानक जो है वो कृष्ण उनके बीच में से गायब हो गए। तो अब तो गोपियां बहुत ज्यादा जो हैं वो परेशान हो गई कि ये अचानक क्या हुआ। वो इस तरह से कि जैसे किसी को भूखे व्यक्ति को एक बहुत अच्छा भोजन का थाल दिखाया जो कई दिनों से भूखा हो, और बस दिखा के आगे से हटा लिया गया हो, तो आप उसकी वो समझ सकते हैं कि उसके मन में किस तरह की विफलता आती है कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद गोपियां जो हैं वो भगवान कृष्ण को ढूंढने लगी और एक एक जगह ढूंढने लगी, आंसुओं से उनकी आंखें भीगी कि ये हुआ क्या, वो गए कहाँ, ही वॉज हियर। और वो जो बेल हैं, पत्ते हैं, लताएं हैं, यमुना है, एक एक से पूछ रही हैं, हैव यू सीन हिम समवेयर। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। हरप्रीत जी, भागवत में ये जो पूरी रास लीला है 5 अध्यायों में कही गई है। इसको कहते हैं रास पंचाध्याय। तो 5 उसके ब्यूटीफुल चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास तो समय नहीं होता है जी, बहुत खूबसूरत उसकी डिटेल है। और ये जिस वक्त वो ढूंढ रही हैं भगवान कृष्ण को, तो गोपिका गीत के नाम से ये फेमस है। और जो ऋषि मुनि हैं वो सभी इन स्तुतियों से भगवान को याद करते हैं कि जिस तरह से गोपियों को भी आप नहीं मिले थे और वो विरह में व्याकुल थी, हमारा मन भी वैसा ही है, तो आप हमें भी दर्शन दें जी। तो अब जब हमने बताया आपको कि उसके बाद फिर वो भगवान ने जब देखा कि गोपियां बहुत ज्यादा जो हैं वो इस तरह से परेशान हो गई हैं, और वो फिर उनको एहसास भी हुआ, उन्होंने भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि हमारी कोई बात आपको बुरी लगी, व्हाट वाज दैट, सो दे कुड पिन पॉइंट। तो हम लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर हम अपना विश्लेषण करते हैं और हमसे कोई गलती हो तो हमें पता चल जाती है जब हम अपनी ओर देखते हैं। तो उन्होंने जब इस तरह से देखा तो फिर भगवान ने कहा, वो वापस उनके साथ प्रकट हुए, रासलीला पूरी की, यमुना के अंदर वो जल क्रीड़ा करने के लिए चले गए, और जो सारी गोपियां हैं वो अपने को पूरी तृप्त होके, आप्त काम होके,
पूर्ण काम होके ऐसा उनको लगा कि जैसे उनका जो जीवन है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला ये सफल हो गया। अब हरप्रीत जी इसमें इतनी डिटेल में बताई हुई हैं ये सभी बातें जी कि जिस वक्त गोपियां नृत्य कर रही हैं उनको वस्त्रों का आभूषणों का ध्यान नहीं है और जिस तरह से भगवान कृष्ण उनके साथ प्रेम की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, सारी डिटेल्स हैं भागवत में इसकी। तो उनमें से कई गोपियां जो हैं वो विवाहिता भी थीं, राइट। तो वो अपने पतियों को भी छोड़ के आई हुई। तो अब ये सब देख के जो राजा परीक्षित हैं उनके मन में भी प्रश्न आया, हालांकि उनका मन कितना एकाग्र पवित्र स्थिर हो चुका है, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, प्रेम से भर चुका है, तो लेकिन रास लीला देख के वो भी एकदम उसमें सकते में आ गए कि ये क्या हुआ, कि भगवान कैसे इस तरह से कर सकते हैं, इतनी स्त्रियों के साथ इस तरह से लीला। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया शुकदेव मुनि से। उन्होंने कहा कि भगवान ने तो जो जन्म लिया, अवतरण लिया, उनकी लीलाएं ऐसी होती हैं कि जिससे दूसरों को भी जो है ही इज रोल मॉडल फॉर सो मेनी ऑफ देम, एंड ही इज इफ हिमसेल्फ डूइंग लाइक दिस, तो क्या पर स्त्रियों के साथ इस तरह से वो लीला और क्रीड़ा कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म जो है वो तो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट है। तो ये धर्म के विपरीत ऐसा कर्म उन्होंने क्यों किया? तो मुझे ये बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है। तो ये बात उन्होंने प्रश्न शुकदेव मुनि से किया, और फिर जो शुकदेव मुनि हैं उन्होंने इस पूरी क्रीड़ा का बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक पक्ष बताया जी। और मैं समझती हूँ कि जो हम लोगों के लिए जो हम अपना प्रोग्राम करते हैं उसके भी अर्थ यही हैं कि हम किस तरह से वो आज उसको कैसे हम रेलिवेंट करें आज की डे एंड एज में। तो हरप्रीत जी, सबसे पहली बात हमें ये समझने की है कि ये बात बुद्धि के तल पे समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि ये गहन साधना का जिक्र है जी। ये नृत्य पुरुष और प्रकृति का है, परम पुरुष परमात्मा का और प्रकृति के बीच में जी। ये वो नृत्य है, वो एनर्जी है जिसके तहत नदियां अपने आप सागर की तरफ भागती हैं। पूरी प्रकृति में जो अपने आप एक कहना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप यही कह सकते हैं हम भगवान कृष्ण को जो आपने बात की कि ही इज द वेरी सोर्स, राइट। आप अगर हम इसको मैटर के लेवल पे लेके आए तो हम देखेंगे कि हर एटम के अंदर जो उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर डांसिंग अराउंड दैट न्यूक्लियस, राइट, दैट वेरी फोर्स। सो दिस इज अ टॉक अबाउट दैट। तो जब साधना में मनुष्य गहरे उतरते हैं तो हम शरीर के तल को भूलते हैं, हम मन के तल को भूलते हैं, हम बुद्धि के तल को भूलते हैं, और हम उस वक्त हमारी जो एनर्जी है, द एसेंस ऑफ आवर बीइंग, हाउ दैट मीट्स विद दैट कॉस्मिक एनर्जी, राइट, ये उसका जो है रास लीला जो है, ये महारास जो है उसका प्रतीक है। उस वक्त क्या होता है जी? तो ये जो अगर हम स्त्री पुरुष के संदर्भ में भी इसको समझें तो वो एक बहुत एक छोटा सूक्ष्म एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मनुष्य के पास और कुछ है नहीं, उसको यौन सुख से ऊपर और कोई सुख उसको मालूम नहीं, तो इसलिए उसको अगर उसका कहें कि इट्स अ टाइनी पार्ट ऑफ इट, दैट इज इट, बट इट इज मच मोर एंड थाउजेंड टाइम्स मोर दिस महारासिस। तो अब हम आज का मनुष्य हम ये सोचें कि मैं तो इस रेत में एक छोटे छोटे कण के सुख के लिए तरस रहा हूं, और क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसी भी अवस्था हो सकती है मनुष्य की, इस जीवन की, कि मैं वैसा आनंद प्राप्त करूं, वैसा ब्रह्म आनंद मुझे भी मिले? क्या ये संभव है? तो ये भागवत हमें ये बताती है कि तुम इन छोटे छोटे क्षणिक सुखों के पीछे भूल रहे हो, और तुम उस सागर को, आनंद का, जो तुम्हारे अंदर लहरा सकता है, तुम भूले बैठे हो। तो ये जो रास लीला है ये हमको प्रेरित करेगी उस भाव को। हरप्रीत जी, एक बहुत जो सबसे सुंदर बात भागवत में कही, शुकदेव मुनि ने जब इस प्रसंग को समेटा है तो उन्होंने कहा कि जो ये प्रसंग को सुनता है और कहता है
उसके हृदय से काम भाव सर्वदा के लिए विलीन हो जाता है, उस भाव को सुनता है। Right. तो ये जो रास लीला है, ये दिस इज द अल्टीमेट बिटवीन कृष्ण एंड गोपियों के बीच में। अगेन जैसे आपने की कि आज के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं और आज इंसान जो है अपनी एनर्जीज़ को किस तरफ लेके जा रहा है, आज दुनिया भर में यही समस्या है, कोई मुल्क हो कोई कौम हो इससे नहीं बच रही है। तो अब अगेन आज यूथ जो है वो भी डायरेक्शनलेस हो जाता है। यूथ के अलावा वैसे भी हम सुनते हैं, इवन हम सुनते हैं कि हमारे जो बहुत जिन्होंने भक्ति भी की वो भी, उनकी भी भक्ति नष्ट हो गई, क्योंकि काम वासना जब भारू हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है और उससे बचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब आखिर में ये बताइए कि ये जो मैसेज है बेसिकली आध्यात्मिक मैसेज, अगर हमने इसे लेना है, जैसे आपने कहा कि हम एक न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं और हम क्षण के सुख के लिए और या आनंद के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो उस लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को कैसे मजबूत किया जाए? हरप्रीत जी, एक तो जैसे ये कथाएं हैं, ये सुनने से हृदय में इतनी प्रेरणा आती है, और जो हमारी बुद्धि के खेल हैं, जो लॉजिकल माइंड है, क्योंकि हमको सबसे ज्यादा भूलना ये नहीं चाहिए कि ठीक है मैं अपनी बुद्धि की बात भी सुनूं, लेकिन मुझे हासिल क्या है, राइट, कितना मेरे जीवन में प्रसन्नता है, कितना सुख है, कितना उल्लास है, कितनी शांति है, और ये तो उन सब से ऊपर दिव्य प्रेम और उस आह्लाद की बात कर रहे हैं। राइट। तो जिसको थोड़ी सी भी झलक इसकी मिल जाती है, और हरप्रीत जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है लाइफ में कि ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में ये सोचें कि जैसे मैंने पानी अभी पिया तो मेरी प्यास अभी बुझेगी इसी क्षण, मैंने भोजन किया तो हमारी भूख अभी शांत होगी। इसी तरह से ऐसा नहीं कि मैं आज साधना शुरू करूं तो मुझे बहुत समय की साधना के बाद फिर जाके फल मिलेगा, तो वो समथिंग इन द फ्यूचर हो गया। राइट। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही आपका मन एकाग्र होना शुरू हुआ, इवन द वेरी थॉट ऑफ इट, अभी मैं आपसे ये कहूं कि हमारे दर्शकों में आज के ही इस एपिसोड में कई लोग होंगे जो इस बात को सुन के ही जिनका मन जो है वो उस खुशी से भर गया। तो केवल सुनने से ही उसी वक्त आनंद की जो है प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी अज के इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। रजनी शर्मा जी नाल गलबात करनी हो तो नंबर दोबारा लिख लो 6045949806। तुहाडे कोल भी कोई विषय हो जिस दे बारे तुसीं विचार वटांदरा करना चाहते हो तो साडे नाल जरूर संपर्क करना। इत्थे ही लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।